अगर 8-8 घंटे बैठ के बिल पास कराने की जरूरत पड़ेगी। सर मैं एक चीज और आपको बताता हूं, क्या पड़ी एक चीज और चीज बताता हूँ। रात को 9:30 बजे ट्रेजरी ऑफिसर में ऑफिस में जाके काम क्लियर करा रहे हैं। और दूसरी बात, बाबा पैड़ देवता में इफ्तिकाशा हुआ। इफ्तिकाशा किसका हुआ? मछुआरों का। इनका क्यों नहीं हुआ? जिनके ये, और मैं मैडम से पूछना चाहता हूँ कितनी बार गई हैं, कितनी बार बाबा पैड़ देवता गए, आपको पता नहीं? हाँ, वही मैंने आपको पहले बताया कि बाबा पैड़ देवता का मसला उठाया, और जो छोटी मछली जिसको छोटे बच्चे बोलते हैं, पुंग बोलते हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाने के इन्होंने खामियाजा हमको दिया है। और मैं बताता हूँ LG मनोज सिन्हा साहब, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, डायरेक्टर साहब जो फिशरी के डायरेक्टर बशीर अहमद भट्ट साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर इन गंदे और जो बेकार कर्मचारी हैं इनको यहाँ से उठाए और यहाँ से ट्रांसफर। तो बेड़ा गर्क कर दिया फार्मर कम्युनिटी का। ये जो मैडम है सिर्फ कुछ पैसों के लिए और किसी पर्सनल जिद के चक्कर में ये काम। तो क्या जिद हो सकती है? जिद वही पैसों की। अगर इनको पैसे दे दिए होते तो शांत हो जाते। अब इनको जिद बढ़ गई हुई है कि हाँ भाई मानी को तो हम यूनिट देंगे नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं चिनार न्यूज़ अपडेट। मैं हूं आपके साथ गौरव बिनोत्रा। अगर हम बात करें फिशरीज डिपार्टमेंट की, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है वो कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर जो है वो धांधली चल रही है। अब आखिरकार क्या पूरा मामला है वो इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी मानिक गुप्ता। जी मानिक जी, मुझे बताइए क्या कुछ धांधली वहाँ पर चल रही है? देखिए, धांधली पूरे फिशरी डिपार्टमेंट में नहीं है। धांधली सिर्फ एक ही बंदा कर रहा है, और उस मैडम का नाम है मैडम अनुबाला, असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरी, जो सिद्धड़ा में बैठते हैं। होता क्या है कि हम जब अपनी बात कहीं पे रखना चाहते हैं तो वो बात दबाने के लिए आ जाते हैं। कोई लोग तो हमें ये भी बोलते हैं कि अगर आपने महाशीर मछली जो बाबा पैड़ देवता में पकड़ी जाती थी उसके आवाज़ नहीं उठाई होती, जो मछली के बच्चे होते हैं जिसको पुंग बोलते हैं उसके खिलाफ आपने आवाज़ नहीं उठाई होती, तो ये आपको दे देते, कुछ पैसे ले देकर आपको दे देते। ये फिशरी डिपार्टमेंट के ही लोग हैं जो मेरे को बोल रहे हैं आपके यूनिट के अगेंस्ट अगर आपने 15,000 रुपये दिया होता तो शायद आपको ये मैडम अनुबाला बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे समझे आपको यूनिट दे देती। अब मसला ये है कि 15,000 तो हम देने वाले हैं नहीं, बेशक ये जितना मर्जी जोर लगा लें, जो मर्जी कर लें, हम देने वाले हैं नहीं। अब सेकंड बात कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी क्या होती है? जो ADDC उसके चेयरमैन है, उनका नाम है रमेश चंद्र साहब, ठीक है। उन्होंने चेयरमैन लिख के दे रहा है, और ADDC के अंदर होते हैं अलग अलग बंदे होते हैं, जैसे SBI के हमारे लीड बैंक मैनेजर हो गए, उसके चीफ एग्रीकल्चरल ऑफिसर हो गया जो अरविंद बड़ू जी हैं, वो उसके मेंबर हैं। ये सब एक कमेटी बनती है और ये देखती है कि इस बंदे को काम करने की ज़रूरत है या नहीं है, और ये वेरीफाई भी करती है कि हाँ भाई अब इसने काम कर लिया है तो अब इसको सब्सिडी रिलीज़ कब की जाए। दोनों चीज़ें हैं, और ये DC ऑफिस ने निकाली हुई है। उस DC ऑफिस की हमारे पास कॉपी भी है, ठीक है, कि उसमें लिखा हुआ न्यूली कंस्ट्रक्टेड यूनिट को आप ये दे सकते हैं। अब ये मैडम क्या कर रही है? पुराने बने हुए यूनिट्स को दे जा रही है, जिसके अगेंस्ट हमने विजिलेंस में भी और CBI में भी इंक्वायरी की मांग की है कि हाँ भाई ये विजिलेंस की कॉपी है, ये विजिलेंस की कॉपी है जिसमें इनका मैडम अनुबाला जी के खिलाफ मैंने कंप्लेंट लगाई है और उनसे मांग की है कि पुराने बने हुए यूनिट्स को आप देखा जाए। और ये CBI में मैंने उनके खिलाफ कंप्लेंट लगाई है। अब ये इनका षड्यंत्र देखो, क्योंकि कुछ कश्मीर से आए हुए बगड़ बिल्ले इनको संरक्षण दे रहे हैं। उनको मैं बगड़ बिल्ला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो काम तो कुछ करना नहीं चाहते हैं। कभी उनको कोई बीमारी चमड़ जाती है, कभी वो छुट्टी लेकर कश्मीर में बैठ जाते हैं। अब परेशानी कहाँ पे आ रही है? परेशानी कहाँ पे आ रही है? जब ADDC इन्होंने मेरे को बोला कि आपके पास आपकी ज़मीन के कागज़ नहीं है, तो मैंने 10 तारीख को, ये कागज़ थोड़ा जूम करके दिखाइएगा, ये 10 तारीख को मैंने इनको अपने सारे लैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पूरे कर दिए। और ADDC जो चेयरमैन है DLC के, जिसके नाम पे ये खेल रहे हैं आज तक कि DLC ने आपका यूनिट अप्रूव नहीं किया, DLC ने आपका यूनिट अप्रूव नहीं किया, वो DLC के चेयरमैन अपने हाथ से लिख के दे रहे हैं, हैविंग कंप्लीटेड द लैंड रिलेटेड रिक्वायरमेंट ही मे इशू ऑथराइजेशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोफ्लॉक यूनिट। अब इससे बड़ा ADDC के आप अपनी जान थोड़ी देंगे। ये जो मैडम है सिर्फ कुछ पैसों के लिए और किसी पर्सनल जिद के चक्कर में ये काम नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है आपको क्या जिद हो सकती है? जिद वही पैसों की। अगर इनको पैसे दे दिए होते तो शांत हो जाते। अब इनको जिद बढ़ गई हुई है कि हाँ भाई मानी को तो हम यूनिट देंगे नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। अच्छा, हम अब उससे यही चीज़ बोलते हैं, अगर आप मैडम इतने ईगोइस्टिक हैं तो हम में भी आपसे कम ईगो नहीं है, ठीक है। और मैं LG साहब, डायरेक्टर साहब जो इतने अच्छे आदमी हैं, डायरेक्टर साहब फिशरीज, उन्होंने भी इनको फ़ोन करके एक बार बोला कि अगर मानी की ज़मीन नहीं होगी तो उसको यूनिट मत देना, अगर उसकी ज़मीन होगी तो चुपचाप यूनिट दे दो। अपने डायरेक्टर साहब को भी सुपरसीड कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब कौन हो गए? जो मालिक है
इनके, उनको सुपरसीड कर रहे हैं। एडीडीसी के डीएलसी के चेयरमैन एडीडीसी उनको भी सुपरसीड कर रहे हैं। इतनी ताकत किस चीज़ की आकड़ है भाई? आकड़ की चीज़ की हम पूछना चाहते हैं ना। अब ये होगा मेरा केस कि कुछ पैसों के चक्कर में इन्होंने मेरा केस रोक के रखा हुआ है। अब मेरे साथ हमारे एक और सहयोगी हैं अरुण मनास जी, वो भी अपनी बात सुनाएंगे। क्या हुआ था अरुण जी, बताइए। सर बात ऐसी है कि हम कम से कम 7-8 महीने हो गए हैं जिसको हम बार बार इनको बोल रहे हैं कि हमने फिशरी का फॉर्म, मैडम ये मैंने एक्चुअली ये भरा हुआ है ऑर्नामेंटल फिशरीज़ का। ये अभी बोलते हैं कि ये जो यूनिट है ये खाली बना हुआ है SC ST और वुमेंस के लिए, जबकि अभी अभी डायरेक्टर साहब ने इनका जवाब दिया है। तो हमसे कि इतनी फॉर्मेलिटी किस लिए की है? ये देखिए, ये फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए भी आपको मैडम ने कहा था? इन्होंने 4-5 बार हमारी ये मैडम के मेरे पास ईमेल पड़े हुए हैं जो मैंने पहले इनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी। ये बोलते कि ये ठीक नहीं है जी, ये हमारे अकॉर्डिंगली बना के दीजिए। तो मैडम हमने वही बना के दी है, एक 2-3 बार दी हैं। लेकिन ये लास्ट में अभी ये बात हो गई कि 31 का वेट कर रहे थे। ये इन्होंने सोच लिया कि ये लोग बोलने वाले हैं, इनको हमने ये यूनिट जो है नहीं देना है। तो बस वही बात हुई। अभी कल 31 थी, इन्होंने ये जो बॉय फ्लॉ के यूनिट थे वो जो दिए हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। मैंने डीसी साहब के साथ बिल्कुल 1 घंटा बैठ के मेरी मीटिंग हुई डीसी साहब के साथ। डीसी साहब ने बोला कि आप इनकी रिटर्न कंप्लेंट दीजिए। मैंने रिटर्न कंप्लेंट दी उनको, उसकी इंक्वायरी चल रही है। उसके बावजूद भी मैं कल एडीडीसी साहब से भी मिला हूँ, उन्होंने बोला कि इन्होंने जो हमें इनको इंक्वायरी जो चल रही है उसका तो इन्होंने अभी तक हमें जवाब दिया ही नहीं हुआ पूरा। तो ये पैसे कैसे निकाल रहे हैं? ये वो इन्होंने बाय फ्लॉ के पेमेंट जो है सुनने में आ रहा है कि कल मैडम वहाँ पे, अच्छा इतना हमें इतनी नॉलेज नहीं है, क्या एडी का फ़र्ज़ बनता है कि ट्रेजरी ऑफिस में बैठे सुबह से लेकर शाम तक बिल पास कराने के लिए? किस लिए? मैडम को क्या इंटरेस्ट है इसमें? हम लोग बेनिफिशरी हैं, हमने दौड़ लगानी चाहिए, हमें जाना चाहिए, हमें बोलें कि आपका वहाँ पे रुक रहा है काम, वहाँ जाके पूछो। मैडम खुद वहाँ पे कल भी परसों भी 2 दिन 8-8 घंटे वहाँ पे बैठी है और वहाँ बैठ के इसने बिल पास करवाए हैं। एक इन्होंने हमें बोला जी आपके फिशरीज, मेरा खुद का फिश फार्म है, तो मैंने ये ऑर्नामेंटल का नया यूनिट भरा था, तो ये चलो एनी हो जैसा भी हुआ इन्होंने हमें निकाल दिया इसमें से। उसके बावजूद हम इतना इनसे बार बार बोल रहे थे कि हर जगह मिले हम। फिर इन्होंने कोई ना कोई, कभी आज फलानी जगह मीटिंग आ गई, वहाँ जेडी साहब के पास जाइए, फलानी जगह जाइए। जितनी बार गए हैं इतनी बार इन्होंने नई हमें फॉर्मेलिटी हाथ में दे दी, हमने इनको कंप्लीट करके दी। कभी बोलते आपके डॉक्यूमेंट जो आपने दिए हैं, ये डॉक्यूमेंट आपके लेटेस्ट चाहिए हमें, हमने लेटेस्ट दिए। ये जो आपने हमें ये दे दी है, कोई भी डॉक्यूमेंट का नाम लगाओ, मैं क्या क्या बोलूँगा, अब तो दिमाग भी ख़राब हो गया। अब 7-8 महीने से जो लगे हुए हैं। 10 तारीख को लास्ट डेट थी और इनको क्या मजबूरी पड़ गई कि 31 मार्च एंडिंग जब इनका लैप्स होने को जा रहा था तब ये देने को आ रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई? और दो लोग खाली, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, नाम मैं लूँगा मैडम अनु बाला जो एडी फिशरीज़ हैं। उनको इतनी क्या मजबूरी पड़ गई कि उनको खुद वहाँ से, सुनिए, वहाँ खुद उनको यहाँ पे ट्रेजरी ऑफिस में जाकर 8-8 घंटे बैठ के बिल पास कराने की जरूरत पड़ी। सर मैं एक चीज और आपको बताता हूं, एक चीज बताता हूँ। रात को 9:30 बजे ट्रेजरी ऑफिस में जाके काम क्लियर करा रहे हैं। और दूसरी बात, बताइए, बाबा पैड़ देवता में इफ्तिकाशा हुआ। इफ्तिकाशा किसका हुआ? मछुआरों का। इनका क्यों नहीं हुआ? जिनके ये, और मैं मैडम से पूछना चाहता हूँ कितनी बार गई हैं, कितनी बार बाबा पैड़ देवता गए? आपको पता नहीं है वो सेंचुरी है। हमने बाबा पैड़ देवता जी का मुद्दा उठाया कहीं इसलिए तो नहीं ना आपको? हाँ, वही मैंने आपको पहले बताया कि बाबा पैड़ देवता का मसला उठाया, और जो छोटी मछली जिसको छोटे बच्चे बोलते हैं, पुंग बोलते हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाने के इन्होंने खामियाजा हमको दिया है। और मैं बताता हूँ LG मनोज सिन्हा साहब, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, डायरेक्टर साहब जो फिशरी के डायरेक्टर बशीर अहमद भट्ट साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर इन गंदे और जो बेकार कर्मचारी हैं इनको यहाँ से उठाए और यहाँ से ट्रांसफर करिए। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया फार्मर कम्युनिटी का। किसी को बेचारे को, फार्मर को किसको पता है? पहले बोलते जी हमने ऐड, ये जो मैंने फॉर्म भरा, मेरे को लास्ट डेट में मैंने फॉर्म भरा, फिर भी ये मेरा फॉर्म लेने को तैयार नहीं थे। मैंने बोला मैडम आपने ये हमें तो पता, बोलते आपने न्यूज़पेपर में ऐड निकाली हुई है। मैं कहा मैडम ये जो फार्मर्स हैं, ये कितने लोग हैं जो इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? आपने डेली एक्सप्रेस में न्यूज़पेपर में दे दिया, हिंदी में दीजिए, पंजाबी में दीजिए, उर्दू में दीजिए, बेचारे गांव के लोग पढ़ते हैं। नहीं जी नहीं, ये इन्फॉर्मेशन का काम है। मैं कहा इन्फॉर्मेशन का काम नहीं है, इन्फॉर्मेशन पे मत आप ये बोलिए, इन्फॉर्मेशन वाले सही काम कर रहे हैं। आप उनको बताइए ना कि ये स्कीम जो है ये ओनली फॉर फार्मर्स। तो फार्मर के लिए तो बेचारे को लिए हिंदी में ईजीली वे बताइए ना, बेचारे न्यूज़पेपर पढ़ सके। इनको कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने बंदे पिक एंड चूज़ किए होते हैं कि फलाने बंदे के ऑलरेडी जिनके यूनिट लगे हुए थे उनको इन्होंने पैसा एडजस्ट किया है, उनको पैसा देना, इनको ने को कोई मतलब नहीं है।
क्या आपसे भी कोई पैसों की डिमांड की गई थी कि आपको यूनिट इसी कोई ना कोई तो होगा ना जो हमसे पहले दे चुका है, उनको इन्होंने दे दिए। हमसे तो डिमांड नहीं की, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, डिमांड नहीं की है, लेकिन होप तो है इनको। अगर मैं इनको मैं कुछ बोलता है इनको ये ले लो, तो मेरे को दे देते। मैं तो मिला ही नहीं तब से, जब से मैडम ने इतना बदतमीजी बोली। मैं 10 साल से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैडम ने मेरे को वहाँ से बोला था गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस, तो वहाँ पे तो बहुत कुछ हुआ, वो तो मैं डिस्कस करूँगा इनके साथ बाद में जो होगा। लेकिन इनका बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं है, फार्मर के बिल्कुल नुकसान देने वाले हैं। इनको यहाँ से ऐसे ऑफिसर हमें नहीं चाहिए। इनके पहले जितने भी ऑफिसर रहे हैं बड़े टाइम पे हमें इतना अच्छा डिक्टेट करते थे, बताते थे कि नहीं आप ऐसा करो। ये एक बार भी फील्ड में तो जाते ही नहीं है। आप इमेजिन कीजिए, बॉय फ्लॉक के 9 यूनिट आए थे, 2 यूनिट इन्होंने दिए हैं जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, 7 वापस कर दिए हैं। प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना, इसके तहत प्राइम मिनिस्टर ने पैसे तो भेजे हैं, लोग बदनाम कर रहे हैं, वो तो पैसा भेज रहे हैं, लेकिन ये लोग फील्ड में जाते ही नहीं है। कैसे देंगे फार्मर्स को? इसका मतलब इन्होंने अगर यूनिट वापस कर दिए हैं, इसका मतलब जम्मू में कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोग काम चाहते ही नहीं है। ये इनका अब क्या इंक्वायरी चाहते हैं आप? किस प्रकार की इंक्वायरी की बात कर रहे हो? ये तो मैं कह रहा हूँ डिपार्टमेंट, मेरे हिसाब से मैं अगर हाई अथॉरिटी हूँ, मैं ये डिपार्टमेंट ही बंद कर दूँ अगर ऐसे ऑफिसर रखने हैं तो। अगर आपने फिशरी डिपार्टमेंट को चलाना है तो आपको ये अच्छे ऑफिसर रखने होंगे, ऐसे ऑफिसर की ज़रूरत नहीं है हमें। इनको टेक्निकली नॉलेज ही कोई नहीं है, इन्होंने करना क्या यहाँ बैठ के? बस यही कहना है। हम तो इनके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम ये खिलाफ हैं कि जब PMMSY जहाँ एक ये केपेक्स के अंडर पैसे आए हैं, तो आप फार्मर्स को दीजिए। फार्मर्स को इन्होंने बुलाना ही नहीं है। कल इन्होंने मीटिंग रखी थी, मेरे को नहीं बुलाया गया। एक इनको ये जो कृषि मेला लगता है यहाँ पे, क्या ना जगह था जी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो बड़ी है वहाँ पे, उन्होंने लास्ट टाइम पे मेरे को इसी मैडम ने रिकमेंड करके मेरे को अवार्ड दिया हुआ है। अगर आप सोचते हो कि हम काम कर ही नहीं सकते, तो मेरे को अवार्ड किस चीज़ का दिया आपने? इस बार हमें बुलाया नहीं गया, इसलिए नहीं बुलाया गया, इनको पता कि हम वहाँ पर बोलेंगे। यानी कि जब तक आप चुप रहते थे तब तक आपको जो है इंपॉर्टेंस हमें घर बैठे अवार्ड मिला है। मैं कहता हूँ कि मैंने कोई काम नहीं किया, मेरे को इन्होंने घर बैठे अवार्ड दे दिया। किस चीज़ का दिया? किसको पूछ के दिया? ये तो इनका हिसाब है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इसी के साथ अगर हम बात करें तो फिशरीज डिपार्टमेंट के खिलाफ जो है वो आज ये लोग यहाँ पर बोलने के लिए पहुँचे थे, और PMMSY के तहत जो पैसा यहाँ पर आया था वो कहीं ना कहीं जो है वो अभी तक संभाल के रखा गया है, इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब आखिरकार ये डिमांड कर रहे हैं कि फिशरीज डिपार्टमेंट के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जो यूनिट हम लोगों को पहले आसानी से मिल जाती थी, अब हमें उसके लिए जो है वो बड़ी ज़्यादा जो है वो लड़ाई यहाँ पर लड़नी पड़ती है। और अभी भी अगर हम बात करें तो दर बदर हम जाकर जो है वो भटक रहे हैं, लेकिन जो मैडम वहाँ पर बैठे हैं अनुबाला जी, उन पर जो है वो कोई भी असर जो है वो नहीं नज़र आ रहा है। अब आप लोग इस खबर को देख के अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा कि फिशरीज डिपार्टमेंट के अंदर ये जो धांधली इस वक्त चल रही है, क्या ये सही है या नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है इस पर ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ आप देखते रहिए चनार न्यूज़ अपडेट, दीपक मनास के साथ। जय हिंद।